नमस्कार दोस्तों, आपने अकबर बीरबल के किस्से तो सुने ही होंगे। आज उन्हीं किस्सों में से एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। चतुराई का मुकाबला। एक दिन राजा अकबर और उनकी रानी के बीच में जबरदस्त बहस छिड़ गई। राजा अकबर बीरबल की प्रशंसा और उसके चतुरता के बारे में बात करते रहते थे। रानी का एक भाई उनके साथ रहता था और रानी को अपने भाई से ज्यादा राजा के द्वारा बीरबल की उपलब्धियों का गुणगान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बीरबल राजा के दरबार के नवरत्नों में से एक था, जबकि रानी का भाई नवरत्नों की सूची में शामिल नहीं था। बस इन्हीं बातों से दोनों के बीच में बहस चल रही थी कि बीरबल और रानी के भाई में से ज्यादा काबिल और चतुर कौन है। फिर राजा और रानी दोनों मिलकर यह निर्णय करते हैं कि दोनों को एक कार्य देते हैं और जो हो कार्य पूरा करेगा वही काबिल और चतुर होगा। राजा यह बात जानते थे कि बीरबल का कोई जवाब नहीं, लेकिन रानी की संतुष्टि के लिए राजा यह शर्त लगाने को तैयार हो जाते हैं। पहले रानी के भाई को बुलाया जाता है। राजा उसे एक खाली बोरी देते हैं और कहते हैं कि मुझे यह खाली बोरी शाम तक पैसों से भरी हुई चाहिए। रानी का भाई बाजार जाता है और बिना दिमाग लगाए खाली बोरी को पैसों से भरने के लिए दुकानदारों से छीना झपटी करने लगता है। इस सब का परिणाम यह हुआ कि न तो वो पैसे ला पाया और उसके दुर्व्यवहार की खबर भी राजा तक पहुंच जाती है। राजा के पूछने पर वह बोलता है कि महाराज यह काम असंभव है, क्योंकि बिना कोई व्यापार किए कोई पागल ही होगा जो खाली बोरी को पैसों से भर कर देगा। बिना छीना झपटी के मेरे पास कोई भी दूसरा विकल्प नहीं था। राजा अकबर तब रानी से कहते हैं कि अब यही काम मैं बीरबल को देता हूँ। रानी को अपने भाई की हालत देखकर लगा कि बीरबल भी यह काम पूर्ण नहीं कर सकेगा। राजा ने बीरबल को बुलाया और उसे काम के बारे में बताया कि खाली बोरी को पैसों से भर कर लाना है। बीरबल कुछ सोचता है और खाली बोरी उठाकर बाजार पहुंच जाता है। साथ में वो एक रस्सी और पेपर पेन भी लेकर जाता है। वहां पहुंचकर बीरबल रस्सी से सड़क नापने लगता है और साथ में पेन से पेपर पर कुछ लिखने लगता है। सब दुकानदार बीरबल की इस हरकत को देख रहे थे। वो सब बीरबल के पास आते हैं और पूछते हैं कि आप यह क्या कर रहे हैं। बीरबल ऊंचे और कड़क स्वर में कहता है कि राजा का आदेश है कि इस सड़क को चौड़ी किया जाए, क्योंकि महाराज का काफिला यहाँ से गुजर नहीं पाता, इसलिए सड़क के दोनों तरफ की दुकानों को तोड़ा जाएगा। सभी दुकानदार इस बात को सुनकर सन्न रह गए। उन सबको अपनी दुकानों की चिंता होने लगी, क्योंकि उनको दुकानों से अच्छी कमाई हो रही थी। उन्होंने बीरबल से निवेदन किया कि कुछ ऐसा रास्ता निकलिए कि हमारी दुकानें बच जाए, चाहे इसके लिए उनको कुछ पैसे भी खर्च करने पड़े। जब बीरबल ने यह बात सुनी तो उसने दुकानदार से पैसे लेकर बोरी में डालने शुरू कर दिए। शाम तक उसकी बोरी पैसों से भर चुकी थी। बीरबल ने वो बोरी राजा को सौंप दी। रानी यह सब देखकर भी विश्वास नहीं कर पाई। राजा से दोनों को एक और कार्य देने को कहा। राजा ने रानी की बात मान ली। सबसे पहले रानी के भाई को बुलाया गया। राजा ने उसको खाली मटके देते हुए कहा कि इन मटकों को बाजार लेकर जा और अंदर से घी में भिगो कर लाओ। इसके लिए कोई भी पैसे इस्तेमाल नहीं करने हैं। रानी का भाई वो मटके लेकर बाजार जाता है और दुकानदारों से कहता है कि यह मटकों को अंदर से घी में भिगो दो, बिना किसी पैसे के। कुछ दुकानदार उसे डांट देते हैं, कुछ पागल कहते हैं और भगा देते हैं। वो मटके लेकर महल में राजा के पास पहुंचता है। राजा के पूछने पर कि क्या हुआ, वो कहता है कि महाराज, मैं अपने कार्य में असमर्थ हुआ, क्योंकि कोई पागल ही होगा जो बिना पैसे के मटके घी में भिगो कर देगा। फिर राजा बीरबल को बुलाकर वही कार्य देते हैं। बीरबल मटके लेकर बाजार में जाता है और दुकानदार से बिना कोई भाव या मूल्य पूछे घी खरीद लेता है। दुकानदार मटकों में घी भर देता है और बीरबल से पैसे मांगता है। बीरबल पूछता है कि कितने पैसे हुए। दुकानदार पैसे बताता है तो बीरबल चौंकने का नाटक करते हुए कहता है कि यह तो बहुत महंगा है, साथ वाले शहर से मुझे बहुत सस्ता मिल जाएगा। दुकानदार और बीरबल में थोड़ी बहस होती है तो बीरबल मटके खाली करने को कहता है।
दुकानदार को बहुत गुस्सा आया। दो चार बातें सुनाई भी और उसने मटके खाली करके बीरबल को लौटा दिए। अब मटके घी में भीग चुके थे। बीरबल मटके लेकर वापस महल में आता है और राजा के सामने घी से भीगे हुए मटके रख देता है। यह सब देखकर रानी और उसके भाई को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर रानी राजा से कहती है कि सच में बीरबल चतुर है और उसकी बुद्धि से सभी कार्य पूर्ण हो सकते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धि के उपयोग से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है।